हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। आज हमारी क्लास है आज हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, इसके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके व्यापक एवं संकुचित रूपों पर भी अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका की अर्थ बोलना या कहना है। वैसे तो विश्व के सभी जीव बोलते हैं, लेकिन मनुष्य जिस वाणी को बोलता है वह बिल्कुल पृथक चीज है। जीवधारियों की भाषा को विचार विनिमय की भाषा नहीं कहते हैं, उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है। जिस समय भाषा का वर्तमान रूप निर्मित हुआ था, उस समय मानव संकेतों के माध्यम से अपना काम चलता होगा। वर्तमान में भी अविकसित मनुष्य या गूंगे बहरे व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपना काम चलाते हैं। सामान्य रूप से मानव मात्र की भाषा को भाषा कहा जाता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वह बोलने और सुनने दोनों के विचार विनिमय का साधन है। भाषा की परिभाषा। विभिन्न भाषा शास्त्रियों द्वारा भाषा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा निश्चित करने का प्रयास किया है। इनमें भारतीय एवं पश्चात, प्राचीन एवं आधुनिक सभी वर्गों के विद्वान हैं। इसके प्रमुख मतों का वर्णन निम्न प्रकार है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं भाषा के ऊपर। नंबर 1, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी शरीरावयव से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तुलनात्मक भाषा शास्त्र। नंबर 2, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, एक प्राणी अपने किसी अपव्यय तथा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। सामान्य भाषा विज्ञान। भाषा का वैज्ञानिक अर्थ। भावाभिव्यक्ति के समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ को सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा पशु पक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत के टीकाकरण द्वारा इति भाषा या द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वस्त्र एक ही भाव छिपा हुआ है, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा जाहिर करता है। भाषा शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में होता है। हम मनुष्य या अन्य तीनों के भावों को कभी कभी ध्यानात्मक भाषा न होने पर भी संकेतों द्वारा ही समझ लेते हैं। ऐसी दशा में भावाभिव्यक्ति के समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा के लक्षण। भाषा के क्या लक्षण है? उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर भाषा के लक्षण कुछ इस प्रकार से। नंबर 1, मानव मुख से निस्तृत। मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों आदि तथा भाव प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूहों को भाषा नहीं कहा जाता है। नंबर 2, भाव संप्रेक्षण का साधन। भाव के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। हम स्वयं कह सकते हैं कि गूंगे व्यक्ति की चेष्टा के समान ये संकेत भाव प्रकाशन में सर्वथा अपर्याप्त ही रहते हैं। नंबर 3, सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि। वे ही ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत आती हैं जो सार्थक होती हैं, सार्थक शब्द निर्माण करती हैं तथा जिसका विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है। नंबर 4, निश्चित ध्वनि रूप। भाषा की आवृत्ति होती है, इस कारण ध्वनि रूप में निश्चितता का होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर ध्वनियों के अर्थ बदलते रहते हैं और वह निश्चित प्रयोजन की अभिव्यक्ति न कर सकने के कारण भाषा नहीं
कही जा सकती है। नंबर 5, पूर्व निर्धारित अर्थ। भाषा के अंतर्गत आने वाली ध्वनि का अर्थ परंपरागत होता है। उदाहरण के लिए काम शब्द को ही लेते हैं। संस्कृत और हिंदी में इस शब्द का अर्थ एक निश्चित रूप में स्वीकृति है, कार्य अथवा इच्छा। नंबर 6, सामाजिकता। सामाजिकता भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप हुआ है। पारस्परिक सहयोग, संपर्क और विचार विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया है। नंबर 7, चिर परिवर्तनशील। भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम रूप नहीं होता है। अनेक बार व्याकरणों ने भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधने का प्रयत्न किया है, परंतु भाषा को नियंत्रण रूप प्रयोग से दूर पड़ गया और व्यवहारिक भाषा आवश्यक परिवर्तन करती हुई गतिशील बनी रही है। निष्कर्ष, विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, वह किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है। ये तो थी हमारी लैंग्वेज की क्लास 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 2 में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।